हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच ठाकुर हवेली नामक एक भव्य हवेली हुआ करती थी। यह कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, अब एक अंधकारमय और भूले हुए अतीत का ढहता हुआ प्रमाण। स्थानीय लोग रहस्यमय घटनाओं के किस्से सुनाते थे। वे अजीब रोशनी और भूतिया आवाजों की बात करते थे जो इसके खाली हॉल में गूंजती थीं। हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी जिसे केवल टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा ही तोड़ती थी। ठाकुर हवेली के रहस्यों को जानने की हिम्मत कई लोगों ने की, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली शापित थी, इसके पूर्व निवासियों की बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित। दूसरों ने दावा किया कि यह एक और दुनिया का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। सच्चाई जो भी हो, ठाकुर हवेली भय और आकर्षण का स्थान बनी रही। इसके रहस्य इसकी ढहती दीवारों के भीतर बंद थे। निहारिका एक युवा और निडर पत्रकार जो अपनी अतृप्त जिज्ञासा और एक अच्छी कहानी के लिए जानी जाती है, ठाकुर हवेली की कथा से तुरंत इंट्रीग्ड हो गई। उसने फुसफुसाहट और अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने अंधविश्वासी कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। निहारिका तर्क और तर्क की महिला थी और वह हवेली की भयावह प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। मैं इन सब भूतों वाली बातों पर विश्वास नहीं करती रितेश। हर चीज का कोई ना कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। निहारिका के फोटोग्राफर और सबसे करीबी दोस्त रितेश ने रोमांच की उसकी प्यास साझा की। हालांकि वह स्थानीय किंवदंतियों को खारिज करने के बारे में कम आश्वस्त था। पता नहीं निहारिका, स्थानीय लोग तो बहुत कन्विंस्ड लग रहे हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो इस मामले की तह तक जाते हैं। अपने कैमरे और एप्रीहेंशन की एक अच्छी खुराक के साथ वह सच्चाई को उजागर करने की उसकी तलाश में निहारिका के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साथ में उन्होंने हिमालय के हृदय की यात्रा शुरू की। उनका गंतव्य कुख्यात ठाकुर हवेली। थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा भारी हो गई, भय के एक ऑलमोस्ट टेंजिबल एहसास से भर गई। एक समय भव्य रहा फसाद अब ढह रहा था, आईवी से ऊंचा हो गया था और आंशिक रूप से कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई नाल्ड शाखाओं से ढका हुआ था। सन्नाटा अजीब था, केवल कौवे के दूर से आते कांव कांव की आवाज से टूटता था। अंदर कदम रखते ही उनका स्वागत एकदम घुटने वाले अंधेरे और सड़न की गंध ने किया। धूप की हल्की किरणें जो चमकती थीं, बोर्डेड अप खिड़कियों में दरारों से धूल के कणों को अंधेरे में नाचते हुए दिखा रही थीं। जैसे ही उनकी आंखों को मंदता की आदत हुई, वे सफेद चादरों में लिपटे फर्नीचर की छायादार रूपरेखा देखने लगे, जो समय के साथ जमे हुए भूतिया भूतों से मिलते जुलते थे। हवेली की खोज करते समय निहारिका को पुराने पुस्तकालय में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उसे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे हो गए थे। डायरी हवेली के मूल मालिक ठाकुर हरिनारायण की थी और इसमें निषिद्ध ज्ञान और काले जादू की दुनिया में उनके उतरने का वर्णन था। रितेश, ये देखो, ये एक डायरी है। ये ठाकुर हरिनारायण की है। जैसे जैसे निहारिका डायरी के पीले पन्नों में गहराई से उतरती गई, उसने जुनून, विश्वासघात और अमरता की एक हताश खोज की एक भयावह कहानी का खुलासा किया। ऐसा लग रहा था कि ठाकुर अनंत जीवन की खोज में फॉस्टियन सौदेबाजी करने और हवेली के आंतों में अनस्पीकेबल अनुष्ठान करने में लग गए थे। मैं मौत के चंगुल में नहीं फंसूंगा। काला दर्पण चाबी रखता है, मुझे इसे अपने पास रखना होगा। उनका मानना था कि वह एक रहस्यमय कलाकृति की शक्ति का उपयोग करके मौत को धोखा दे सकते हैं। एक काला दर्पण, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। जैसे जैसे रात होती गई, हवेली अजीब और बेचैन करने वाली आवाजों के साथ
जीवंत होती जा रही थी। अनदेखे कदमों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा गए और दीवारों से ही फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हुई। निहारिका, कसम से ये फुसफुसाहट, ये इतनी असली लगती हैं जैसे कब्र से परे से विनती करती हुई आवाजें। अरे रितेश, ये तो बस हवा है जो हवेली की दरारों और छेदों से सीटी बजा रही है। अपने तर्क संगत दिमाग के बावजूद निहारिका इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उन्हें देखा जा रहा है। डायरी के शब्द उसके दिमाग पर भारी पड़े हुए थे, जो ठाकुर के पागलपन में उतरने की एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। क्या यह संभव था कि उसकी आत्मा उन लोगों की आत्माओं के साथ साथ जिन्हें उसने अन्याय किया था, अभी भी हवेली की दीवारों के भीतर प्रतिशोध की तलाश में थी? ठाकुर की डायरी में छिपे सुरागों का पीछा करते हुए निहारिका और रितेश ने हवेली के पुराने अध्ययन में एक बुक शेल्फ के पीछे छिपे एक गुप्त कक्ष की खोज की। कक्ष की हवा भारी और दमनकारी थी, धूप और सड़न की गंध से भरी हुई थी। पत्थर के फर्श पर उकेरे गए अजीब-ओ-गरीब प्रतीक उनकी मशालों की रोशनी में धुंधली सी चमक रहे थे, एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे। यही होना चाहिए। काला दर्पण जिसे ठाकुर इतनी शिद्दत से चाहते थे, उनके जुनून की वस्तु और हवेली के काले इतिहास का स्रोत। कक्ष के केंद्र में एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक बड़ा अलंकृत दर्पण खड़ा था। निहारिका ने महसूस किया कि यह दर्पण हवेली के सबसे काले रहस्यों को उजागर करने की कुंजी था। घबराहट के साथ निहारिका ने हाथ बढ़ाया और काला कपड़ा हटा दिया, जिससे दर्पण की पॉलिश की हुई सतह दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, जैसे दर्पण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसे घूरता हुआ प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था, बल्कि छाया और प्रकाश का एक घूमता हुआ भंवर था, जो शक्ति और निषिद्ध ज्ञान के वादे फुसफुसा रहा था। रितेश खतरे को भांपते हुए निहारिका को दर्पण के आकर्षण से दूर खींचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण एक अंधाधुंध रोशनी के साथ धड़कता था और एक ठंडी अशरीरी हंसी कक्ष में गूंज उठी। जब रोशनी कम हुई तो निहारिका चली गई थी, दर्पण की गहराई में गायब हो गई थी। निहारिका ने खुद को एक अंधेरे और उजाड़ परिदृश्य में पाया, जो हवेली के मैदान का एक मुड़ा हुआ प्रतिबिंब था। उसके सामने ठाकुर हरिनारायण का भूत खड़ा था। उसकी आंखें एक ठंडी द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। उन्होंने अमृता की अपनी खोज के बारे में बताया। उनके द्वारा किए गए बलिदानों और अनंत जीवन की खोज में उन्होंने जिन आत्माओं की निंदा की थी। उसने खुलासा किया कि उसे वह शाश्वत जीवन नहीं मिला जिसकी उसे लालसा थी, बल्कि उसने खुद को और अपने आसपास के लोगों को अपनी ही बनाई हुई यातना में फंसा लिया था। दर्पण, उन्होंने समझाया, एक नाली थी, लोगों के बीच एक पुल था, और निहारिका के पास उस अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी जिसने उन सभी को बांध रखा था। ठाकुर की आत्मा ने स्वीकार किया कि उसे एक ही पछतावा था कि उसने अपनी प्यारी पत्नी के साथ विश्वासघात किया था, जिसने उसके काले प्रयोगों का विरोध किया था। उसने उसकी आत्मा को दर्पण में कैद कर लिया था क्योंकि उसे आफ्टर लाइफ में उसके फैसले का डर था। अभिशाप को तोड़ने के लिए निहारिका को उसकी आत्मा को मुक्त करना था। एक बार फिर आईने में देखते हुए निहारिका ने ठाकुर की पत्नी की छवि देखी। उसका चेहरा उदासी और लालसा से सराबोर था। अपनी हिम्मत जुटाते हुए निहारिका ने फंसी हुई आत्मा से बात की, उसे माफी की पेशकश की और अपने प्यारे पति के साथ फिर से मिलाने का वादा किया। जैसे ही उसने बात की, दर्पण गर्मजोशी से धड़क उठा और भूतिया छवि मुस्कुराई। अंत में शांति मिली। अंधा परिदृश्य भंग हो गया और निहारिका ने खुद को गुप्त कक्ष में वापस पाया। रितेश उसके बगल में। अब दर्पण में भयावह आभा नहीं रही, इसकी सतह उनके राहत भरे चेहरों को दर्शा रही थी। हवेली भी अलग, हल्की महसूस हुई, जैसे कोई बड़ा भार उठ गया हो। फुसफुसाहट गायब हो गई थी। उसकी जगह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। निहारिका और रितेश ठाकुर हवेली को पीछे छोड़ गए। हवेली के रहस्य उजागर हो गए और उसका अभिशाप आखिरकार टूट गया। अनुभव ने उन दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ी, अतीत की शक्ति और उसका सामना करने के लिए आवश्यक साहस की याद दिला दी। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरे,
वे जानते थे कि प्रेतबाधित हवेली की कथा जीवित रहेगी, लेकिन अब यह मोचन और आशा की कहानी होगी, प्यार और क्षमा की स्थायी शक्ति का प्रमाण।